हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद एसएससी का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो आज हम अपने इस वीडियो में परीक्षा से ही आधारित एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में जिससे एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो। और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम की संख्याओं का हम औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर की संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याओं का हम औसत कैसे निकालते हैं। उसके बाद ऑड नंबर की संख्याओं का, विषम संख्याओं का हम औसत कैसे निकालते हैं। फिर एवियन नंबर का औसत हम कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर, क्यूब तथा प्राइम नंबर की संख्याओं का हम औसत कैसे निकालते हैं। आज सब कुछ बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो साथियों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर की संख्याओं का सम का फार्मूला क्या होता है, मतलब जोड़ का। स्क्वायर के सम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के सम का फार्मूला क्या होता है, ऑड नंबर की संख्याओं का सम का फार्मूला क्या होता है, तथा इवन नंबर की संख्याओं का सम का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसका होता है फार्मूला। सभी नेचुरल नंबर की जितनी भी संख्या है उनका अगर हमें योग निकालना होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2, जहां n अंतिम संख्या है। स्क्वायर का अगर हम निकालेंगे तो n, जो फार्मूला हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपान में 6। तो साथियों, जो हमारा क्यूब का योग का फार्मूला होता है सम का, वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर। और जो हमारा ऑड नंबर की संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुणे n मतलब n स्क्वायर। और जो हमारा इवन नंबर का फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। ये सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है n गुणे n प्लस 1, तथा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1 अपान में 6। क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर। और जो ऑड नंबर की संख्याओं का अगर हमें योग निकालना होगा तो हम संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे हमें कह गए प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग करना है तो हम क्या करेंगे, प्रथम 13 मतलब 13 तक की संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 169। अगर दोस्तों सम संख्याओं का योग निकालना होगा तो वहां पर हम n इंटू n प्लस 1 का फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर हमें एवरेज का फार्मूला निकालना होगा तो हमें पता है होता है एवरेज इक्वल टू होता है सम अपान n, मतलब जो हमारा सम नंबर का फार्मूला है उसके बटे में n। तो ये सम वाला फार्मूले में हम सब में n से भाग देते चले जाएंगे। ये हो जाएगा n गुणे n प्लस 1 अपान में 2 गुणे n, क्योंकि n से हम भाग दे रहे हैं तो n से n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2। अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है तो वहां पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, n प्लस 1 अपान 2। इसी प्रकार 2 नंबर फार्मूला हमारा बनेगा, अगर n इंटू n प्लस 1 अपान में 2n प्लस 1 और बटे 6 गुणे n करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपान में 6। तो साथियों, जो भी हमारे योगफल का फार्मूला है उसमें हम केवल n से भाग देते जाएंगे तो हमें एवरेज का फार्मूला मिलता जाएगा। ऐसे 3 नंबर है, हमारा है n
एन का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस 1 का स्क्वायर और अपान में 2 का वर्ग 4 इंटू एन, एन से एन कट जाएगा तो हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 4। ये हो गया हमारा क्यूब का फार्मूला। अब ओड नंबर का फार्मूला निकालो, तो ये हमारा है एन स्क्वायर बटे में एन, एन से एक एन कट जाएगा तो हो जाएगा एन, और पांचवा है एन इंटू एन प्लस 1 और इसको एन से भाग देंगे तो एन से एन कट जाएगा तो हो जाएगा एन प्लस 1। तो ये इतने सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि हमारा एवरेज का प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एवरेज किसी भी संख्या का वर्ग का निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओड नंबर का क्या होता है, इवन का क्या होता है, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो साथियों अब आगे हम बढ़ते हैं और हमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे तो इसका एवरेज हो जाएगा, संख्या कितनी है प्रथम 15, तो n बराबर 15, तो हमारा फार्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2, n का मान हो जाएगा 15 प्लस 1 बटे 2, 16 बटे 2, 2 बट 16। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, लेकिन जिंदगी में बाहर कहाँ बनना है, एग्जाम में, और कहीं नहीं बनना है साथियों। तो ऐसे इसका एवरेज के जो है क्वेश्चन आते हैं। अगर कह दे प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अगर योगफल यही बोल दे योगफल ज्ञात करो, तो आप लोग क्या करोगे, तुरंत फॉर्मूला लगा दोगे n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2, n का मान क्या रहेगा 15 इंटू 15 प्लस 1 बटे 2, तो हो जाएगा 15 गुणे 15 में जुड़ेगा 16 बटे 2, 2 8 16, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अगर प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालेंगे तो 120 आएगा और एवरेज निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो योगफल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, n का मान क्या है 100, 100 प्लस 1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 100, 100 में एक जुड़ेगा तो 101 बटे में 2, 2 से काट दो 50, अब ये 50 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 5 एकन्नम 5, 5 0, 5 एकन्नम 5, 5050, 5050 इसका क्या होगा, प्रथम 100 संख्याओं का जो है वो योगफल होगा। अगर इसका हमें औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत फार्मूले को क्या कर देंगे, फार्मूले को यहां से यह चेंज कर देंगे और यहाँ पे योगफल की जगह क्या हो जाएगा औसत। अगर तो n का मान हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे 2, अब 101 बटे 2, 2 से भाग करो, 2 पंचे 10, 2 से 1 में जाएगा नहीं, तो 2 0 0, फिर 2 पंचे 10, मतलब 50.5 जो है इसका औसत आएगा। करेक्ट आंसर जो है 50.5 ही आएगा। यहां तक नोट कर लो। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है
1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब यहां पे पूछा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। तो हमें फार्मूला एवरेज का क्या मिला था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6। तो रख दो इसी में, n का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 1 10 गुणे 2 प्लस 1 बटे में 6, तो हो जाएगा 10 1 11, 10 दूना 20 1 21 बटे 6, भाग कर दो, 2 से 3 से काटो, 3 7 21, 3 दूना 6, तो यह जाएगा 77 बटे 2, 2 क्या है 6 1 7 2 8 16 1 17 2 5 10, 38.5 जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो है वर्गों का योगफल, वर्गों का औसत होगा, योगफल नहीं होगा। अगर योगफल इसी का निकालने के लिए बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो, योगफल अगर बोल दे तो क्या करोगे, यहाँ n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n का मान कितना है 10, 10 प्लस 1 और ये 10 गुणे 2 प्लस 1 अपान में 6, तो हो जाएगा 10 और ये 10 1 11 और ये 10 दूना 20 1 21 बटे 6, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 1 9 2 5 10, तो यह आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11 5 55, 55 गुणे 7, 7 5 35 के 5, हाथ लगा 3, 7 5 35 3 38। इनके जो वर्गों का जो योगफल होगा वो 385 होगा। तो साथियों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। साथियों आज हम अपने इस वीडियो में केवल 2 ही टॉपिक पे बात कर पाए हैं। सबसे पहले टॉपिक की नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, उनका औसत कैसे निकालते हैं तथा उनके वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं और योगफल कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल कैसे निकालते हैं, उनका औसत कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, योगफल कैसे निकालते हैं, सब कुछ हमारे अगले वीडियो में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं तथा कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें और खुशी होती है और हमें और ज्यादा दूनी मेहनत आप लोगों के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।